हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगमन विधि। यह शिक्षा मनोविज्ञान की या बाल विकास की एक विधि है जिसके प्रतिपादक फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। दोस्तों, कई बुकों में इनके प्रतिपादक फ्रांसिस बेकन को न मानकर अरस्तु को माना गया है तथा निगमन विधि के प्रतिपादक भी अरस्तु को ही माना गया है। किंतु यहाँ पर आप लोगों को यह बात ध्यान देनी है कि यदि सिर्फ आगमन विधि लिख कर आता है तो इसके प्रतिपादक फ्रांसिस बेकन ही है, अरस्तु नहीं है। फ्रांसिस बेकन ने आगमन और निगमन विधि के बारे में आरोही और अवरोही प्रक्रिया से तुलना किया है। जैसे फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि आगमन विधि जो होती है वह आरोही प्रक्रिया है तथा निगमन विधि जो होती है वह अवरोही प्रक्रिया है। इसी प्रकार से बोसाके ने निगमन तथा आगमन विधि को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में परिभाषित किया गया है। दोस्तों देखिए, तीसरे नंबर में यहाँ पर आगमन तथा निगमन विधि है। आगमन तथा निगमन विधि को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में परिभाषित किया गया है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फाउलर महोदय ने कहा है कि आगमन की क्रिया कार्य के कारण की दिशा में होती है, अर्थात जिस दिशा में कारण होता है उसी दिशा में कार्य की क्या होती है, क्रिया होती है। जबकि निगमन प्रक्रिया जो होती है, क्रिया कारण से कार्य की दिशा में होती है, अर्थात यह कारण से कार्य की दिशा में होती है और एक कार्य से कारण की दिशा में होती है। अर्थात ये दोनों प्रक्रियाएं यदि देखी जाए तो एक दूसरे की अपोजिट हैं। ये तो कुछ थे आगमन और निगमन विधि के महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने देखे। अब जानते हैं कि आगमन विधि क्या है, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं। तो बात की जाए इस विधि की, यदि आगमन विधि की, तो आगमन विधि की बात की जाए तो इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। अर्थात पहले आपको कोई विशेष चीज़ दे दी जाती है, उससे आप चल के जनरल नियम बनाते हैं। ये कैसे होती है अपनी विशिष्ट से सामान्य की ओर चलना, अर्थात इस विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, जैसे मतलब ये है कि जैसे 1 + 1 बराबर कितना 2 होता है, तथा 1 + 1 + 1 बराबर कितना होता है 3। और यदि इसी प्रकार हमने यहाँ 3 बार जोड़ा तो आया 3, और यदि हम इसी प्रकार 1 + 1 + 1 n बार जोड़ें तो कितना आना चाहिए n। ये इस प्रकार से नियम बन गया। इस तरह से यहाँ पर हम कहाँ की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। इसमें नियम से सूक्ष्म, इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है। स्थूल जैसे 1 + 1 है हमारे पास तो ये होता है 2। अब ये स्थूल हो गया, और सूक्ष्म की ओर यानी सामान्य नियम की ओर हम कहाँ किसकी ओर चलते हैं, सामान्य नियम की ओर चलते हैं। इसमें बालक में खोजकर्ता के रूप में कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित होती है और वह स्वयं भी एक खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है, और बालक प्रतिपल सक्रिय रहता है तथा इसमें खोज प्रवृत्ति की भावना का क्या होता है, विकास होता है। यह अध्यापक की श्रेष्ठ विधि है क्योंकि इस विधि के द्वारा कक्षा में अधिक से अधिक समझाया जा सकता है और छात्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कक्षा में अधिक उपयोगी होता है, यह विधि कक्षा में अधिक उपयोगी होती है। इसमें बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता के गुणों का क्या होता है, विकास होता है। यह बच्चे में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, अर्थात यह वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में मौलिक रचनात्मक कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है, यह विधि पढ़ाने की दृष्टि से बहुत धीमी होती है, अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, और यह एक शिक्षक की सबसे उपयुक्त विधि होती है। यह विधि एक बाल केंद्रित विधि होती है, अर्थात इसमें बालक सक्रिय रहता है